भागलपुर मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पानी टंकी के समीप सुदामा सिंह के डेकोरेशन गोदाम कृष्णा फाइबर में भीषण आग लग गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हादसा हुआ। वहीं डेकोरेशन गोदाम में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि घटना के बाद अगल बगल के युवाओं ने हिम्मत दिखाई और आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ज्वलंत पदार्थ रहने के कारण आग तेजी से फैलता गया। इस दौरान मस्जिद से जनरेटर लाया गया और कुछ घरों से मोटर चलाकर पानी भी दिया गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि सभी के दम फूलने लगे। वहीं दमकल की बड़ी गाड़ी रास्ता संकरा होने के कारण घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाई, जबकि काफी मशक्कत के बाद दमकल की छोटी गाड़ियां गली में घुसी और आग पर काबू पाया। बता दें कि डेकोरेशन गोदाम के बगल में एक निजी कंपनी का टावर है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में 50 लाख रुपए के सामान के नुकसान होने की बात बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि इस भीषण आगजनी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ये 11:57 तो आपको कैसे मालूम चला कि आग लगी है? हाँ, आग में मैं रूम में बैठा था ना, कंपनी को डॉक्यूमेंट भेज रहा था, तो देखा अंधेरा हो गया। हम तो रूम अंधेरा क्या हो गया है ना, बाहर निकलते तो आग लगा, सबको निकाले, अब निकलिए अगल बगल सब बाहर निकलवा। किस कारण से आग लगी थी ये चीज मालूम है? जिस कारण से वहाँ तो वहाँ उधर पूछिएगा ना। अच्छा, क्या चीज के वहाँ पे दुकान? ये फूल का है, तो फूल का वो फाइबर का सजावट हुआ है, फाइबर का सजावट होता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन प्रसाद हुआ। 112 पे भी कॉल किया गया, एसपी ऑफिस भी कॉल किया गया, फायर ब्रिगेड वाले को भी कॉल किया गया, बड़ा वाला आया ही नहीं अभी तक। छोटा से जो है पानी लगा। आग कैसे लगी थी सर? अब आग तो कैसे लगी तो देखा नहीं कोई, तो कैसे लगी। अच्छा, कितने देर पहले आग लगी थी? लगभग 1.5 घंटे। 1.5 घंटे फोन किए थे आप अग्निवाहन को? अग्निवाहन 101 पे फोन नहीं लगता है। नुकसान कितना का हुआ? अभी कोई पता नहीं है। अब अभी तो हम लोग आग पर काम कर रहे हैं। हाँ, बस दृष्टया तो लगता है कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन विस्तृत बात आपको जांच के बाद बताया जाएगा कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। अभी प्राथमिकता है हम लोग का कि आग को पहले बुझाएं। आग पे काबू पा लिया गया है? लगभग पा लिया गया है, थोड़ा सा रह गया है, उसको संपूर्ण रूप से जब बुझा लेंगे उसके बाद कोई भी हम कहेंगे कि मुख्य रूप से कारण क्या है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, संयुक्त निदेशक सह प्रमंडलीय जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता, एनएसएस के रीजनल डायरेक्टर गिरधर उपाध्याय, साउथ फिल्म अभिनेत्री संचिता बासु, एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार, कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार झा, प्रॉक्टर डॉक्टर अर्चना शाह ने हिस्सा लिया। जबकि रिसोर्स पर्सन के रूप में गया कॉलेज गया के डॉक्टर राजेश मिश्रा और भागलपुर बीएन कॉलेज के पूर्व प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अंबिका कुमार मौजूद रहे। मंच संचालन टीएमयू क्रीड़ा परिषद के सचिव डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। अतिथियों ने एनएसएस के छात्र छात्राओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया। मौके पर संचिता बासु ने छात्र छात्राओं से भागलपुर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भागलपुर में पिछले लोकसभा चुनाव में 57% मतदान हुआ था। इस बार 90% मतदान हो, सभी इसकी शपथ लें। मतदान हमारा अधिकार है। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटरों से 26 अप्रैल को अपने बूथ पर जाकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान सबों को मत प्रतिशत बढ़ाने की शपथ दिलाई गई। अभी आप देख रहे हैं कि टीएमबीयू में अभी कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक स्वीप कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें एनएसएस के काफ़ी बच्चे थे और सभी लोगों को जागरूक किया गया है। विशेष रूप से
कि वो अपना वोट तो डालें ही, साथ ही वो जिनको जानते हैं और वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और उस सोसाइटी में जो भी वोटर हैं उन सभी मतदाताओं को जागरूक करें कि वोट डालें। और डेफिनेटली डेमोक्रेसी है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। तो इसमें जितनी जनता हमारी अधिक वोट करेगी, अपने पसंद के लोगों को चुनेगी, उतना बेहतर हमारा डेमोक्रेसी होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितना अच्छा इसमें जागरूकता कर सकते हैं। अब बिल्कुल आप जान रहे हैं कि करीब 2 लाख से अधिक हमारे पास युवा वोटर्स हैं जो कि 18 से 25 वर्ष की उम्र में हैं और वो वो हमें जागरूक हो जाएं तो हमारा वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, साथ ही उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुना है। और ये युवाओं को गर्व होना चाहिए कि वो वोटर बन गए हैं तो उन्हें मतदान करना है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग कीजिए, क्योंकि हम लोग जो यंगस्टर हैं वो हम लोग के देश का फ्यूचर है, बिहार का भी फ्यूचर है। जैसा कि डीएन सर ने बोला कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ बिहार हर स्टेट में आपको बिहारी मिलेंगे काम करते हुए। इतने ज़्यादा वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, तो छोटा सा वोट देने में क्या है, जो 30 सेकंड का काम है, आप अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे दिया जाता है वोटिंग का केंद्र, तो वहाँ जाके आप दे सकते हो वोट। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर को, महिलाओं को जो घर के काम में व्यस्त होकर भूल जाती हैं कि वोट नहीं देने जाएंगे, वो इम्पोर्टेंस वोट का समझें और वोट ज़रूर दें। इंग्लिश विषय की पढ़ाई के लिए पूर्वी बिहार में विख्यात एकलव्य इंग्लिश कोचिंग अपने स्टूडेंट्स के बीच हमेशा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम करता है। इसी कड़ी में भागलपुर सराय स्थित एकलव्य इंग्लिश कोचिंग सेंटर में इस बार स्टूडेंट्स के बीच सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी इंटरमीडिएट रिजल्ट में सफल स्टूडेंट्स और एकलव्य इंग्लिश में पढ़ाई कर बेहतर अंक लाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही सम्मान समारोह में 12वीं के कुल 60 छात्र छात्राओं को 5100 से लेकर 500 रुपए का चेक, मेडल और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। संस्थान के डायरेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि हम लोग इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स के बीच सुपर चैलेंज टेस्ट भी कराते हैं, जिसके तहत 45 दिनों तक 12वीं के छात्र छात्राओं को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से क्रैश कोर्स कराया जाता है। इसके बाद फाइनल टेस्ट लिया जाता है। फाइनल रिजल्ट में जो प्रतिभागी अच्छा रैंक लाते हैं उन्हें एकलव्य इंग्लिश की ओर से आकर्षक उपहार दिया जाता है। वहीं सम्मान समारोह में सम्मिलित छात्र छात्राओं ने बताया कि यहाँ भाषा विषय यानी इंग्लिश और हिंदी की अच्छी तैयारी कराई जाती है। उन्होंने कहा कि एकलव्य इंग्लिश में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने पर 100% सफलता की गारंटी है। इधर निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि हमारे स्टूडेंट्स हर साल इंटर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिनके हौसला अफजाई के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में संस्था के गौरव कुमार, सौरभ कुमार और शुभम कुमार की महती भूमिका रही। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं एकलव्य इंग्लिश कोचिंग के स्टूडेंट्स और डायरेक्टर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे यहाँ एकलव्य इंग्लिश द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं यहाँ 2 साल से पढ़ाई कर रही थी। मैंने यहाँ 11th में ज्वाइनिंग किया था और 11th और 12th कंटिन्यूस 2 साल पढ़ा। मुझे इंग्लिश में 94 मार्क्स है और टोटल 430 है और हिंदी में 86 है। एकलव्य इंग्लिश में सर इंग्लिश और हिंदी टोटल का तैयारी करवाते हैं, उस बच्चा बोर्ड में अच्छा कर सके इसके लिए 6 टेस्ट होता है हम लोग का और फिर एक सुपर 151 चैलेंज टेस्ट होता है, जिसमें क्या बोलते हैं प्राइज के तौर पे साइकिल, पंखा और आयरन मिलता है, जिसमें मैंने 6था रैंक प्राप्त किया था और मुझे आयरन मिला था। आज का पुरस्कार पाकर कैसा है? आज का पुरस्कार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम जो भी इतना मार्क्स ले पाए वो सर के सिर्फ मेहनत की वजह से। सर इतना मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के पीछे, तो हम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे वार्षिक परीक्षा इंटरमीडिएट में 436 लाया गया और इंग्लिश में मेरा 87 है, जो कि सर के द्वारा पढ़ाया गया है और मैंने 12th की पढ़ाई यहीं पे की थी पूरी। और यहाँ पे मैंने बात है कि यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, सबसे अच्छा वो फैकल्टी है। यहाँ पे सर मंथली में टेस्ट और वीकली टेस्ट भी लेते रहते हैं, जिसमें बच्चे को सम्मानित किया जाता है। उसके बाद एक 11th का लेते हैं टेस्ट सुपर 151 का, एक फिर लेते हैं 12th का, जिसमें 12th में मेरा आया था 127 के करीबन आया था आउट ऑफ 150 के करीबन। क्या कहेंगे संतोष सर को?
संतोष सर ये का फैकल्टी बहुत मस्त है। उसके अलावा जो सर स्टडी मटेरियल लास्ट में देते हैं वो सबसे अच्छा रहता है, जो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक बगल से मतलब पूरा प्रिपेयर रहता है वो, जो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकलव्य इंग्लिश संस्थान पिछले 17 वर्षों से इस शहर में बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए मशहूर है और हमने 17 वर्षों से बच्चों को 100 मार्क इंग्लिश और 100 मार्क हिंदी की तैयारी जो कि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए होती है वो मैं करवाता हूं। और हर वर्ष हमारे बच्चे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और हर साल जब बच्चे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं तो हम उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। इस वर्ष 2024 में भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें कि लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 400 के आंकड़े को पार किया है। तो उनमें से लगभग 60 स्टूडेंट्स को मैंने इस बार सम्मान के लिए यहाँ पर बुलाया है और मैं उन सबों को सम्मानित कर रहा हूँ। उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही साथ उन बच्चों से हमारे जूनियर बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी अगले वर्ष बेस्ट करेंगे। एकलव्य इंग्लिश संस्थान में सुपर 151 चैलेंज टेस्ट जैसे आयोजन भी वर्ष में 2 बार होते हैं, जिसके कारण बच्चों का टेस्ट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होता है और वही टेस्ट उन्हें मेन एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में बेस्ट बनाता है। तो बच्चे लगातार बेस्ट कर रहे हैं और मैं उनके साथ हमेशा मार्गदर्शन का काम करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद। सर कि बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं इंग्लिश के कारण वो थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एकलव्य इंग्लिश जो यहाँ पर है, क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं आप लोग? इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। देखिए ये बात सत्य है, चूंकि 10th लेवल तक बच्चों में ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और ये भी क्लियर है कि 10th लेवल तक जो है हमारे बच्चों का इंग्लिश पेपर जो होता है वो ऐच्छिक होता है। ऐसे में बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं और 11-12 में ये अनिवार्य विषय होने के बाद बच्चों को थोड़ा डर तो रहता है, लेकिन एकलव्य इंग्लिश क्लास में जो है शून्य से शिखर तक हम जो है सिखाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे एकदम जीरो से ABCD से शुरू करते हैं और फिर वो कंपटीशन तक के क्वेश्चंस को हल करने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं। इसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। अंग्रेजी का बाहुबली आपके पीछे ये स्लोगन लगा हुआ है, क्या इसका मकसद है सर? देखिए बाहुबली का मतलब होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, यानी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं अंग्रेजी में बहुत बेस्ट एजुकेशन बच्चों को देता हूं और बच्चे भी अपने आप को जब हमारे यहाँ पढ़ करके निकलते हैं तो वो महसूस करते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट। इसीलिए ये स्लोगन हमारा काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिजली आपूर्ति एवं छात्रों की मूलभूत समस्या को लेकर जमकर बवाल काटा। आक्रोशित छात्रों ने TMBU प्रशासनिक भवन, TNB कॉलेज और कई PG विभाग को बंद करा दिया। साथ ही कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि UG एवं PG की परीक्षा होने के 6 महीना बाद भी छात्रों को अंक पत्र नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार से 15 दिनों से विश्वविद्यालय में बिजली पानी की व्यापक समस्या है, उसको लेकर आज हम लोगों ने TNB कॉलेज एवं PG विभाग जहाँ लाइट नहीं था वहाँ हम लोगों ने बंद कराया है। उसके बाद हम लोग विश्वविद्यालय को बंद कराए हैं और हमारा मांग सिर्फ एक ही है, जब तक बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होगी तब तक हम लोग का ये लड़ाई, ये संघर्ष अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। ये विश्वविद्यालय घेराव सिर्फ आज के लिए तो सांकेतिक है, लेकिन अगर आने वाले समय में अगर सोमवार तक बिजली नहीं आती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन तक अनशन पर भी जाएंगे और छात्रों की समस्या को दूर करने का कार्य करेंगे। देखिए जिस प्रकार से आपने देखा होगा, इससे पूर्व में भी कई बार बिजली विभाग द्वारा यहाँ के विभिन्न कॉलेज का बिजली काट दिया जाता था, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन का बिजली काट दिया जाता था। इसी क्रम में आज जितने भी विभाग में TNB कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय की स्थिति ये है कि यहाँ की बिजली काट दी जाती है और ये 1-2 दिन नहीं, लगभग 10 दिन हो गए हैं, अभी तक इस बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं की जा सकी है। SM कॉलेज में राजभवन से राज्यपाल को आना था, मीटिंग होनी थी, आनन फानन में पैसे दे करके वहाँ बिजली को बहाल कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से अभी छात्र के यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, आज हम लोग जब आए तो यहाँ पे परीक्षा चल रही है और छात्र परेशान है बिजली के अभाव में।
तो इस प्रकार से कैसे चलेगा आखिर ये विश्वविद्यालय। हमारे कुलपति महोदय से मांग है कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति कराया जाए, अन्यथा हम लोग बड़ा आंदोलन करें। जहां आप देख रहे हैं चिलचिलाती धूप में बच्चे कॉलेज करने के लिए आ रहे हैं और ना तो उन्हें सुविधा मिल पा रही है पानी की, ना तो वो पंखा चल रहा है, बिजली गायब रहने के कारण वो काफी परेशान हो रहे हैं। इतने दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास बहुत मात्रा में फंड है, वो अपने निजी उपयोग के लिए उसका उपयोग करते हैं, वो अपने सुविधा के लिए उसका उपयोग करते हैं, खुद ऐसी कमरे में बैठते हैं, लेकिन छात्र परेशान है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। आज विद्यार्थी परिषद पूरे कॉलेज और सभी पीजी विभाग बंद करा करके विश्वविद्यालय घेराव कर रही है। उसी को लेकर के हम लोग टीएनबी कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे हैं। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। माह रमजान के 25वें रोजा के अवसर पर भागलपुर यूनियन बैंक मुख्य शाखा में रिक्रिएशन क्लब की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में क्षेत्र प्रमुख मोहम्मद इश्तियाक अहमद, उप क्षेत्र प्रमुख ऋषि राज के अलावा ब्रांच के सभी कर्मी शामिल हुए। मौके पर रिक्रिएशन क्लब के अध्यक्ष प्रणय पांडे, सचिव बालकृष्ण पोद्दार, संगठन सचिव प्रवीण कुमार, मोहम्मद गाजी, श्रीकांत, पंकज कुमार सहित कई कर्मी उपस्थित रहे। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के सूर्यलोक कॉलोनी में शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलर पवन यादव को घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने मृतक पवन यादव को तब गोली मारी जब वह तारीख पर कोर्ट से घर आकर सोए हुए थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त घटना घटी उस समय घर में कोई नहीं था। बता दें कि प्लॉटर अमरेंद्र सिंह हत्याकांड में मृतक पवन यादव को आरोपी बनाया गया था। हाल के दिनों में बबरगंज थाना की पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया था और वह बेल पर बाहर था।
घटना के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी कई आरोप लगाए हैं। इधर पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी राज ने बताया कि एसआईटी का गठन कर अपराधियों की पहचान की जा रही है। एप्लीकेशन लेके गए तो कानून कुछ एक्शन नहीं लिया गया और उसका एप्लीकेशन गलत था। तो बड़ा बाबू क्या बोला, उसको सुधार करके लाइए तब लेंगे। सुधार करके फिर लिया बड़ा बाबू। ये आपका अभी आपको बता, मृतक का पवन कुमार यादव। और जिस दिन ये आया था फायरिंग वुरिंग किया था रंजन यादव, चनिक यादव, सुनील यादव, चनिक यादव, सागर यादव, सौरभ यादव 18/3/2024 को आया था घर पे फायरिंग कर। मेरा मानस राज चाले रोड भागलपुर में हमको वाइफ का फ़ोन आया हवाई अड्डा गोपालपुर से कि ऐसे ये जो मर्डर हो गया वहाँ भाई का, जल्दी से जाइए। तो मैं वहाँ गया तो पूरा खून बिखला हुआ था। प्रशासन पहले से पहुँचा हुआ था। तो हम पहला काम किए, इसको उठा के गाड़ी पर अपने से लादे। 2-3 आदमी भाई मिलके अपने से लादे, इसको लाद के पहले यहाँ लाए। यहाँ पे बोला मृत घोषित हो गया। गोली मारा वो मानस सिंह है और जो है चनिक यादव, रंजन यादव सब मिल के जो है, और सुनील यादव और कौन सी नाम है उसका, पहले इसके पहले गोली कांड भी चलाया था। गेट पे ईटा चलाया, गोली चलाया, उसमें लापरवाही हुआ। प्रशासन एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं लेने का कारण जो ये हादसा दूसरा हादसा हो गया।